फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 6 से 15 तक। सिक्केम और बेत मिलो के सब नागरिक सिक्केम के बलूत वृक्ष के पास एकत्र हो गए और उन्होंने अबीमेलेक को राजा घोषित किया। जब यतोम को इसकी सूचना मिली तो वह जाकर गरिजीम पर्वत के शिखर पर खड़ा हो गया। वह ऊंचे स्वर से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सिक्केम के नागरिकों, मेरी बात सुनो, जिससे प्रभु तुम लोगों की बात सुने। वृक्ष किसी दिन अपने राजा का अभिषेक करने निकले। वे जैतून के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु जैतून वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह तेल क्यों छोड़ दूं, जिसके द्वारा देवताओं और मनुष्यों का सम्मान किया जाता है। तब वृक्ष अंजीर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु अंजीर वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपने बढ़िया मधुर फल क्यों छोड़ दूं। इसके बाद वृक्ष अंगूर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। और अंगूर के पेड़ ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह रस क्यों छोड़ दूं, जो देवताओं और मनुष्यों को आनंदित करता है। तब सब वृक्ष कांटीले झाड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। कांटीले झाड़ ने वृक्षों को यह उत्तर दिया, यदि तुम लोग सचमुच अपने राजा के रूप में मेरा अभिषेक करना चाहते हो तो मेरी छाया की शरण लेने आओ। नहीं तो कांटीले झाड़ में से आग निकलेगी और लेबानोन के देवदार वृक्षों को भी भस्म कर देगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। वह तेरी सहायता पाकर आनंद मनाते हैं। तूने उनकी अभिलाषा पूरी की, तूने उनकी प्रार्थना नहीं ठुकराई। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। तूने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया, तूने उन्हें परिष्कृत स्वर्ण का मुकुट पहनाया। उन्होंने तुझसे जीवन का वरदान मांगा और तूने अनंत काल तक उसके दिन बढ़ा दिए। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। तेरी सहायता से उनका यश फैलता है। तूने उन्हें प्रताप और ऐश्वर्य प्रदान किया। तूने उन्हें चिरस्थायी आशीर्वाद दिया। वह तेरा सानिध्य पाकर आनंदित है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। हे प्रभु, तेरे सानिध्य के कारण राजा आनंदित है। जय घोष।
हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 16। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दीनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौके में बेगार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेगार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ। बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दीनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दीनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल 1 घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ 1 दीनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और चले जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ।
क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है और तेरी लाठी तेरे डंडे पर भरोसा है। ईश्वर ही न्याय प्रिय ईश्वर है। आज यीशु ने स्वर्ग राज्य के बारे में समझाते हुए यह दृष्टांत सुनाया कि स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जिन्होंने बाहर निकलकर देखा कि मजदूर यूं ही पड़े बैठे हैं। उनको बोला, जाओ और काम करो और मैं तुम्हें उचित मजदूर दूंगा। कुछ समय के बाद वह फिर गया और उन्होंने कुछ लोगों को बेगार पड़ा देखा। उन्हें भी कहा, तुम मेरे दाखबारी में काम करने जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दूंगा। फिर 1 घंटा पहले वह फिर निकला और उसने कुछ लोगों को यूं ही बेगार देखा और उसने कहा, तुम मेरे दाखबारी में जाओ और कार्य करने जाओ। जो सुबह में आए थे, दोपहर को आए थे और जो 1 घंटा पहले आए थे, उन सबों को एक ही प्रकार के मजदूरी मिला। ईश्वर सबों को एक ही नजरिए से देखता है। वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता। उन्होंने जो तय किया था उसे दे दिया। यह ईश्वर पर इच्छा है कि वह कितना दे। ईश्वर जो देता है भरपूर देता है। ईश्वर हमारे जीवन में अपूर्व कार्य करता है। हमारे जीवन से शुरुआत से लेकर आज तक रक्षक के रूप में हमारे साथ रहता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। आज का मनुष्य ऐसा है कि ईश्वर से ज्यादा मनुष्य को महत्व देता है। वह मनुष्य की महिमा गाथा है। राजा प्रजा दोनों ईश्वर के हैं।
ईश्वर ने हर एक मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है और सबों में अपूर्व गुण और क्षमता से भर दिया है। हम सभी अनोखे हैं। हम सभी एक जैसे कठपुतली के जैसे नहीं हैं। हम ईश्वर ने हर एक लोगों को वरदानों से भर दिया है और हम उसी समय अपने वरदान को पहचानेंगे जब हम ईश्वर से जुड़े होते हैं। ईश्वर ने जब मजदूर को देखा तो उस पर दया आई। उस राजा को दया आ गई। दया से द्रवित होकर यह देखा कि ये लोग तो आज भूखे रह जाएंगे, और उन्होंने एक दिन में जो उनके लिए उचित मूल्य था उसे देने के लिए वादा किया। सबों को इसलिए दिया कि सबों को उतना ही जरूरत था अपने परिवार को चलाने के लिए। ईश्वर के सोच विचार मनुष्य के सोच विचार से बड़े हैं। ईश्वर का विचार हमारा विचार नहीं है। मेरा मार्ग ईश्वर का मार्ग नहीं है। इसलिए ईश्वर की इच्छा को परखने के लिए, उनके मार्ग को जानने के लिए उनसे जुड़ने की जरूरत है। उनके इच्छा को परखने की जरूरत है। उनसे आने वाले वरदान को हमारे अंदर में प्रवेश करने की जरूरत है। ईश्वर हमें अपनी शक्ति से भर देता है। जब ईश्वर के साथ परिश्रम करते हैं तो ईश्वर हमारे साथ होता है और ईश्वर हमारे कार्य को सफल बनाता है। हे प्रभु यीशु, आज मनुष्य असंवेदनशील है। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के पीछे कई लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। लाखों लाखों बेघर हो गए, बेगार हो गए, लेकिन हमारे लोग असंवेदनशील हैं। हमारे शासक और अधिकारी असंवेदनशील है। लेकिन हे प्रभु, तूने पवित्र हृदय भी दिया है। आज इस दुनिया में कई लोग हैं जो अपने पेट को काटकर दूसरों के लिए अपना जीवन प्रदान करते हैं। हे प्रभु यीशु, इस लॉकडाउन में हमारे कई भाई बहन अपने पेट काटकर अपने आर्थिक मंदी में रहते हुए भी हमारे केंद्र को मदद करते हैं। हे प्रभु यीशु, यही कारण है कि आज की दुनिया टिकी हुई है। हे प्रभु यीशु, जो लोग उदार हैं, जो लोग तुझसे जुड़कर लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, उनके द्वारा तू हमें शक्ति प्रदान करता है कि हमें भी उनके जैसे उदार होना चाहिए। हे प्रभु यीशु, जिस प्रकार तूने इब्राहिम को, इसहाक को, याकूब को, मूसा को, हारून को और कई लोगों को भेजा है,
उसी प्रकार इस दुनिया में कई लोगों के शुद्ध और हृदय को भी दिया है। कई लोग हैं जो अपना पेट काटकर दूसरों के लिए जीते हैं। आज भी वे जीवित हैं और आज भी वे कर रहे हैं। हे प्रभु, हमें भी उदार बनाए, हमें भी संवेदनशील बनाइए, ताकि हे प्रभु यीशु हम पीड़ित, दुखित और शोषित मानव को समझ सके, अपने भाई बहनों को समझ सके और उनकी सेवा के द्वारा तेरी सेवा कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।